गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको पता है, आपका आज इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त उत्तम श्रीवास्तव एक बार फिर आप लोगों के सामने हुआ है इस प्रोग्राम को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एवरीडे प्रतिदिन इस प्रोग्राम में एज अ होस्ट आता हूँ और आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ। हमारी कंपनी कुछ अपडेट्स से कुछ नई-नई जानकारी आप लोगों को हम प्रदान करते हैं, जिससे कि आप अपडेट रह सकें और आपके साथ में आपकी जो टीम है, वो भी अपडेट रह सके। और जैसा कि पता है आपको, ये फ्लाई टू थाईलैंड का आखिरी महीना है, जून माह है, तो इसमें जो भी इस में बने हुए हैं, फ्लाई टू थाईलैंड जो प्रोमो है इसमें बने हुए हैं, वो लोग ध्यान रखें कि अपना पीवी समय से चेक करते हैं, अपनी 6 लाइन है वो क्वालीफाई हुई है नहीं, उसको भी देखते रहें। और जो आपके 108 लोग जो न्यू जॉइनिंग और डीएक्टिवेट हैं, उनको एक्टिवेट करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और विशेष माइन्यूटली आप इसको चेक करते रहें। हर 4 से 5 घंटे में पीपी रिपोर्ट अपडेट होता है, तो उसको भी आप देखते रहें और क्या आपके पीबीआई या आपकी जो जॉइनिंग से वो अपडेट हुई है नहीं। और एक गुज़ारिश करूँगा कि बिल्कुल लास्ट के आखिरी दिनों में ना जाएँ। मैंने कई बार देखा और कई बार ऐसा हुआ भी है कि कई लोग इससे वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट के दिन ही जाकर बिलिंग्स करते हैं। और ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को लेकर, कि जो लोग भी लास्ट के दिन जो बिलिंग करते हैं, या जो स्टॉकिस्ट करते हैं, या जो लीडर्स करते हैं, वो अगर लास्ट के दिन बिलिंग करेंगे, तो वो ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए लास्ट के दिनों में ना जाएँ और अभी से ही अपनी ब क्वालिफ़िकेशन चेक करते हैं। और जो भी स्टॉकिस्ट यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट्स रखें और एडवांस में प्रोडक्ट्स रखें, क्योंकि ये महीना काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। काफ़ी लोगों की क्वालिफ़िकेशंस है वो भी पूरी होनी है, तो अपने भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट्स अपने पास रखें, जिससे कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को और किसी भी लीडर को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और फ्लाइट टू थाईलैंड ऑफर के साथ में ये जो हमारे 3 ऑफर चल रहे हैं, इसका भी आखिरी महीना है। जैसा कि आपको पता है, नई जॉइनिंग या जो डीएक्टिवेट मेंबर एक्टिवेट हो रहे हैं 1500 पीवी के साथ में, या नई जॉइनिंग 1500 पीवी के साथ लग रही है, उनको एक कम्बुचा और एक शानदार मसाला टी मिलने वाला है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑफर का फ़ायदा उठाएँ, दिलाएँ। दूसरा, आपको जो भी लोग दिसंबर 2023 तक एक्स्ट्रा एजेंट नहीं बने, यानी नॉन एसए थे, अगर वो 3000 पर्सनल पीवी करते हैं, तो उनको मिलता है 2 कम्बुजा और 1 मसाला टी। तो इस ऑफर का भी ध्यान रखें कि जो लोग आपकी टीम में जो नॉन एसए हैं, उनको भी आपको ये ऑफर कराना है। इसका भी ध्यान रखें। और जो एक ओपन टू ऑल सबके लिए 5000 पर्सनल पीवी पर ऑफर, उसका ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, किसी भी स्टेटस का हो, तो चाहे एक नया मेंबर 6% वाला हो या एक सीए हो, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, कोई भी हो, अगर वो 5000 पीवी करता है, तो उसको मिलता है 4 बेहतरीन कंबूचा और 1 स्पाइरुलिना 120। ये था आपको अपडेट आपके ऑफर के बारे में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑफरों का फ़ायदा उठाएँ, क्वालिफ़िकेशन चेक करते हैं। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ आईओसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आईओसी रिलॉन्च किया गया है, एक नए रूप में, एक नए रंग में आप लोगों के सामने आया है और इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आईओसी पहले की तरह है, लेकिन बस सिर्फ इतना परिवर्तन है कि जैसे पहले हम 20,000 रुपए का आईओसी लेते थे, तो उसमें 10,000 एसबी फिक्स मिलता था, वो अब ऐसा नहीं है। अब उसमें आईडीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अब जितना 20,000 रुपए में जितना पीवी बनता है और उसका जो एसवी बनता है, उतना ही एक्चुअल एसवी काउंट किया जाएगा। यही 10,000 रुपए के आईओसी के साथ है, यही 5,000 रुपए के आईओसी के साथ है। यानी कि सिंपल सा आईओसी में आपको जो एक्चुअल एसवी बनता है अमाउंट के ऊपर, उतना ही एसवी आपको मिलने वाला है। और आईओसी के बोनस को लेने के लिए आपको 1000 पर्सनल पीवी मिनिमम आपको क्वालीफाई चैंप में करना होगा। और अधिकतर जो लोग आईओसी कर रहे हैं, जो लोग लीडर्स हैं, वो ऑलरेडी करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ आईओसी का बिज़नेस करता है, तो उनके लिए हम बता दें कि आईओसी के लिए आपको 1000 पीपीवी सिर्फ में करना होगा। और आईओसी का जो मेन मकसद है कि ये पैरेलल प्लान है। आईओसी का मकसद, मेन जो मकसद है, वो है आपको सीड स्टॉक प्रदान करना। जब भी कोई बंदा आता है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप उसको 20,000 रुपए से इन्वेस्ट कराइए और वो जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, उसको वो एज़ अ सीड स्टॉक वो रखें। जैसा कि सीड स्टॉक का मतलब, जैसे किसान की जब खेती करता है, तो कुछ अनाज अपना बचा के रखता है कि अगली फसल के लिए वो उसको यूज में लेगा। लाइक ए सीड स्टॉक। सीड स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हैं, उनसे आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट करें और वहां से आप रिटेल प्रॉफिट जनरेट करके आप एज ए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे और आपके पर्सनल पीवी भी होते जाएंगे। यानी एक 5,000 से 10,000 पीवी का अगर आपको सेटअप लगाना है,
एक अच्छे बिजनेस से आपको खुद को शुरुआत करना है और अपनी टीम को शुरुआत कराना है, तो आप आईओसी जरूर परचेस करें। और अभी एक बेहतरीन शानदार ऑफर चल रहा है, 20,000 रुपए का अगर आप आईओसी लेते हैं तो आपको एक बेहतरीन डीएक्सन का टी शर्ट मिलने वाला है, और एक अच्छा अमाउंट का वो टी शर्ट, अच्छा उसका फैब्रिक्स है एंड ऑल। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आयुषी का 20,000 का पैकेज जरूर लें और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाएं। तीसरा, आपको एक बेहतरीन खबर है कि अब जितनी भी हमारे स्टार एजेंट एंड एवब है, अगस्त से उनके लिए एक नई पारी की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब उनको पर्सनल पीवी 3,000 पर्सनल पीवी उनको करना होगा। 1 अगस्त से हर एक स्टार एजेंट एंड एवब जो भी लेवल के लोग हैं उनके लिए एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि 3,000 पर्सनल पीवी करना है। और ये एक गुड साइन है, क्योंकि जैसे ही हमारे स्टार एजेंट, जब एक स्टार एजेंट बनता है तो काफी परिपक्व हो जाता है, एंड आपने देखा होगा कि उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली 45,000 पर्सनल पीवी यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए का वो बिजनेस करता है। जब वो 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस करता है तो वो एक तरह से परिपक्व हो जाता है और एक अच्छी टीम भी उसके पास रहती है। और मेन जो काम होता है वो होता है नए नए लोगों को जनरेट करना। इसलिए कंपनी ने बोला है कि आप 3,000 पर्सनल पीवी कीजिए। 3,000 जब पर्सनल पीवी करेंगे तो आप लोग अपने आप में एक स्टैंड कर पाएंगे, यानी कि आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे और आप अपने आप स्वयं खड़े होंगे। और उन 3,000 पीपीवी से जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको आप सेल्फ यूज कीजिए, अपनी फैमिली में यूज कराइए, और जो प्रोडक्ट्स आप बचते हैं उनको आप 20 से 25 लोगों में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स में उन प्रोडक्ट्स को दीजिए। जैसे ही आपके नए नए कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो नए नए आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कन्वर्ट होंगे और आपका एक नया ग्रुप जनरेट होगा, और आपको जो आपका जो रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम उसको प्रदान करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए आप तैयार रहें। जून और जुलाई ये 2 महीने आपको एक एज ए नेट प्रैक्टिस दिया गया है कि आप अभी से इसकी तैयारियां करें और अभी से करना शुरू करें, जिससे कि जैसे ही अगस्त आए तो आपको एक नई सी चीज ना लगे। इसलिए हम ऑलरेडी आपको अनाउंस कर रहे हैं 3,000 पीपीवी 1 अगस्त से होने वाला है। जून और जुलाई ये 2 महीने इनका में आप अपने 3,000 पीवी करें। और मोस्टली हम देख रहे हैं काफी लोग 3,500 5,000 पीवी करते हैं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं है। जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए कुछ थोड़ा लगेगा, लेकिन ये एक गुड साइन है। कहते हैं जब भी कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए साइन है, तो इसलिए आप 3,000 पीपीवी करने पर ध्यान रखें। और चलिए आज चलते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की तरफ। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक बेहतरीन लेडी स्पीकर आज इस प्रोग्राम में जुड़ रही है। और प्रेजेंटली वो हाउस वाइफ और डीएक्सन में एक डबल डायमंड का स्टेटस उन्होंने अचीव किया है, और 2 बार मलेशिया जा चुकी हैं। और सिर्फ अकेली नहीं, अपनी 10 लोगों की टीम के साथ वो मलेशिया 2 बार विजिट कर चुकी है। तेलंगाना का उन्होंने अभी टूर क्वालिफाई किया है। एंड एक पढ़ी लिखी महिलाएं, एमए किया हुआ है संस्कृत से, यानी पोस्ट ग्रेजुएट है संस्कृत से। तो हम ज्यादा समय ना लेते उनको इनवाइट करते हैं। वो और कोई नहीं, हमारी सबके जाने पहचाने चेहरे हैं, और वो है डबल डायमंड मिसेस बबीता शर्मा। प्लीज वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। बबीता मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज मैम जो आपको प्रेजेंट करने वाली है वो है कि डीएक्सन के साथ किस तरह आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं और मेमोरेबल बना सकते हैं, क्योंकि मानव का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। और इस जीवन में अगर आपने एंजॉय किया तो, और सिर्फ एक इंसान ही एक ऐसा चीज है जिसको ही सारे सुख भोगने को मिलते हैं, ना कि किसी और को। तो चलिए आज के प्रोग्राम को मैम शुरू कीजिए आपका एक जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन, जिससे कि हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो इसका लाभ उठा सके और अपनी लाइफ को चेंज कर सके। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। फिर से मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बबीता शर्मा, डबल डायमंड, बिजनौर उत्तर प्रदेश से आप सभी व्यूवर्स का डीएमआई के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्रभु को नमन करती हूँ, क्योंकि उन्हें, प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जितने भी मेरे गुरु हैं जो मुझे सिखाते हैं, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम और बाकी जो भी गुरु हैं मेरे, जो मुझे सिखा रहे हैं, आगे चलने का रास्ता बना रहे हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे बड़ा आज धन्यवाद मैं करना चाहूंगी अपने अपलाइन का, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें जोड़ती है। अपलाइन ने हमें जोड़ा,
इसीलिए आज हम डीएक्शन कर रहे हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगी अपने अपलाइन का, भरत सर और शिप्रा मैम, पुनीत सर और कल्पना मैम। ये मेरे अपलाइन हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं है। टीम से ही आप आगे बढ़ते हो। टीम ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको आगे ले जाएगी, ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं सभी को और जितने भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म को जोड़े हुए हैं, उन सभी को मैं थैंक यू करना चाहूंगी। तो थैंक यू। और मैं अब अपने टॉपिक पर आती हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्वालिटी लाइफ विद डीएक्शन। कि डीएक्शन किस तरह से हमें क्वालिटी लाइफ दे रहा है। तो क्वालिटी लाइफ, अगर मैं क्वालिटी लाइफ की बात करूं तो क्वालिटी लाइफ क्या है? तो क्वालिटी लाइफ है लग्जरी लाइफ। क्योंकि सभी लोग अपना जीवन जीते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं जीते, अपनी गुणवत्ता के हिसाब से सब लोग अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक तो होता है कि साधारण जीवन आदमी जी रहा है, नॉर्मल घर है, छोटा सा घर है, छोटी सी गाड़ी है। और लेकिन एक होता है कि लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी, बड़े सपने जो जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उसी को हम कहेंगे जैसे लग्जरी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी कोठियों में रहना, जो चाहे वो ले लें, जो चाहे वो खरीद लें, जो मन चाहे वो ले सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, अपनी एक्स्ट्रा जरूरतों को, अपने सपनों को पूरा कर सकें। वो होती है एक क्वालिटी लाइफ, एक लग्जरी लाइफ। जीवन जीना भी एक कला है, क्योंकि सब के तरीके जीवन जीने के अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने स्टाइल में जीते हैं। सबका अपना अपना, अपनी अपनी सोच होती है और अपना अपना जो है कमाने का तरीका होता है, जिसके हिसाब से वो अपने जीवन को जी रहे हैं। तो जीवन जीने के लिए कुछ तरीके हैं जिनको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। कि देखिए, जीवन को चलाने के लिए कुछ लोग मजदूरी करते हैं। महिलाएं भी, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो मजदूरी करती हैं, दिन भर हार्ड वर्क करती हैं, और तब वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाती हैं, अपने परिवार का पेट भर पाती हैं। कोई ऐशो आराम नहीं होता उनकी लाइफ में। बहुत ही हार्ड वर्क रहता है, बहुत ही परिश्रम उन्हें करना पड़ता है। और दूसरा, जो छोटा मोटा रोजगार कुछ करती हैं, कुछ महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, कि छोटी सी दुकान अपना खोल ली, उसमें बैठ गए। और उसमें भी क्या होता है कि डेली के डेली पैसा आता है। अगर एक दिन शटर बंद हो गया तो पैसा नहीं आएगा, जब शटर खुलेगा तभी पैसा आएगा। और तीसरा, नौकरी, एम्प्लॉय, कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, नौकरी से अपनी जो जीवन को चला रहे हैं, अपने जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और चौथा होता है व्यवसाय। तो व्यवसाय में क्या है, आदमी पैसा अच्छा कमा लेता है। उसमें किसी का छोटा व्यवसाय होता है, किसी का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। इसमें पैसा भी अच्छा आता है और लाइफ भी लग्जरी इसमें जी सकते हैं। तो ये अपनी अपनी करने का तरीका होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से हर इंसान करता है। और अगर जो क्वालिटी लाइफ को, मतलब जो लोग हैं उनको की आर्थिक जीवन की चक्र को अगर देखा जाए तो उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। क्योंकि जिस तरह की जिसकी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है उस हिसाब से उनको नाम दिया गया है यहाँ पर। कि पहले होते हैं महागरीब, दूसरा गरीब होते हैं, तीसरा सामान्य लोग होते हैं, और चौथा अमीर होते हैं, और एक होते हैं महाअमीर। तो जो महाअमीर लोग होते हैं वो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और ऐसी लाइफ, लग्जरी लाइफ ये जीते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वो जीते हैं, अपने सारे सपनों को वो पूरा कर लेते हैं। तो ऐसी लाइफ कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। लेकिन अंतर
क्या है, ये देखने वाली बात है कि अंतर कहाँ है, क्यों नहीं जी पाते हैं वो ऐसी लाइफ। तो अगर मैं महागरीब की बात करूं, तो महागरीब जो होता है वो भिखारी, जैसे भिखारी को ले लेते हैं कि भिखारी सबसे ज्यादा गरीब होता है, क्योंकि जो भिखारी है दूसरे से मांग रहा है, मांगकर अपने जीवन को चला रहा है, दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है, तो इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं हो सकता। लेकिन जो भिखारी की सोच होती है वो क्या होती है, सिर्फ आज की होती है। वो एक दिन के बारे में सोचता है, वो दूर तक नहीं सोचता, आगे का नहीं सोचता, भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ और सिर्फ आज की सोचता है कि आज मैं घर से निकलूंगा और 10 घर 20 घर भीख मांगूंगा और मेरी आज की जो भोजन है वो मुझे मिल जाएगा, मेरे बच्चों को भोजन मिल जाएगा। और जो गरीब होते हैं, गरीब में जैसे मजदूर लोग आ जाते हैं, इनकी सप्ताह में इनकम आती है और वो सप्ताह में कमाते हैं, डेली हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग। लेकिन उन्हें सप्ताह में जो पैसा आता है वो इतना होता है कि जरूरतें भी उनकी पूरी नहीं होती, बस 2 वक्त की रोटी और कपड़ा ही वो ले पाते हैं। बाकी कोई अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है और ना ही अच्छी लाइफ जी पाता है। और तीसरा होता है सामान्य, जो सामान्य लोग हैं, ज्यादातर सामान्य लोग ही हैं, जैसे नौकरी वाले एम्प्लॉय। तो उनकी महीने में इनकम आती है, एक महीने में सैलरी का उन्हें इंतजार होता है कि कब सैलरी आएगी और कब हम अपने जो है जरूरतों की चीजों को खरीदेंगे। लेकिन उनकी भी सोच क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने पे टिकी हुई है कि एक महीने में हमें इनकम आ जाएगी और हम अपने जीवन को चला पाएंगे। और जो चौथा होते हैं अमीर, जिनका कोई छोटा व्यापार होता है, उनकी एक वर्ष में उनका जो जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो एक वर्ष के होते हैं, एक वर्ष में उनको इनकम आती है। जैसे जिनका छोटा व्यापार होता है उनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, 100 लोग 200 लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं उनकी, लेकिन एक वर्ष में उनकी इनकम आती है। और अगर पांचवे की बात करूं तो वहां होता है महा अमीर। तो महा अमीर कौन लोग होते हैं, जिनका बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, उनके नीचे हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका 5 साल से कम का तो कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। उनको प्रोजेक्ट तैयार करने में 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 50-50 साल लग जाते हैं, तब कहीं जाके उनका वो नेटवर्क खड़ा होता है। जैसे अगर नेटवर्क की बात करूं तो अमेजोन कंपनी को ही देख लीजिए कि अमेजोन कंपनी के मालिक एंडी जेसी ने 9 साल पेशेंस रखा, 9 साल तक उसको उसको प्लानिंग में लग गए, उसमें वो लगाते रहे, कुछ इनकम उन्हें नहीं आई 9 साल तक। लेकिन 9 साल के बाद आज वो 1310 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। तो ये है नेटवर्क की ताकत। अगर जियो मार्क के मालिक की बात करें, मुकेश अंबानी की, तो वहां पर भी उनकी संपत्ति $80 बिलियन है। लेकिन इन लोगों की सोच कहां थी, इन लोगों की सोच भविष्य के लिए थी, आज के लिए नहीं थी। क्योंकि एक भिखारी की सोच आज पर टिक गई, एक गरीब की सोच सप्ताह पर टिक गई, और सामान्य नौकरी वालों की महीने पे टिक गई, और जो अमीर लोग हैं उनकी 1 साल की। लेकिन जो महा अमीर हैं उनकी सोच ही बड़ी होती है और इसीलिए वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। और यहाँ मैं डीएक्सन की बात करूं तो डीएक्सन भी हमें महा अमीरी की तरफ ले जाता है, क्योंकि डीएक्सन भी एक बड़ा व्यापार है। भाई जो डीएक्सन है, डीएक्सन भी तो हमें यही सिखा रहा है कि नेटवर्क बनाओ, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा उतनी उसकी इनकम होगी, उतना उसकी अगली पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। क्योंकि ये एक पीढ़ी का काम नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। तो यहाँ डीएक्सन हमें महा अमीरी की ओर ही ले जाता है, बस सिर्फ सोच का अंतर है कि हम सोच क्या रहे हैं। हम एक दिन की सोच रहे हैं, सप्ताह की सोच रहे हैं, मासिक की सोच रहे हैं, वार्षिक की सोच रहे हैं, या अनलिमिटेड सोच रहे हैं।
सुंदर जीवन की वास्तविकता। सुंदर जीवन क्या है? सुंदर जीवन किसे कहेंगे? अच्छा जीवन किसे कहेंगे? जहां पर हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी और हैप्पीनेस भी होगी। ये तीनों चीजें होंगी, तभी आपका जीवन अच्छा होगा, तभी आप सपनों को पूरा कर सकेंगे। और डीएक्सन में ये तीनों चीजें आसानी से मिल जाती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। जिसके पास हेल्थ भी है, पैसा भी है कि वो जो चाहे वो खरीद ले, और खुशियां तो अपने आप ही आ जाएंगी। जब पैसा होगा और स्वास्थ्य भी होगा तो खुशियां तो रुकने वाली है ही नहीं। तो ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पर ही मिलती हैं। अब क्वालिटी लाइफ की तो बात हो गई कि क्वालिटी लाइफ कैसी होती है, लेकिन क्वालिटी लाइफ पाने के लिए, वो जीने के लिए हमें कर्म तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें दिमाग से अपने तेज काम करना होगा। यानी हमें जो भी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, अगर डीएक्सन में हम काम कर रहे हैं तो उसकी शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी, उसका ज्ञान हमें लेना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सब हमें सीखना होगा, उसके बारे में जानना होगा। जरूरी नहीं है अगर यहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर डीएक्सन की बात करूं तो डीएक्सन में अगर काम कर रहे हैं तो कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप एमए हैं, आप बीए हैं, या आप क्वालिफाई है या नहीं है। जरूरी है कि आप जहां काम कर रहे हैं, अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उसके बारे में कितना सीख रहे हैं, उसके बारे में कितना जान रहे हैं, कितनी शिक्षा उसके बारे में ले रहे हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि सीखना जो है एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, तो जितना सीखते हैं उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो सीखना एक जीवन की ऐसी प्रक्रिया है जिसे सीखते रहना चाहिए, और तभी आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि जब हम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, विशेष ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे मैं कैंप की बात करूं, कैंप अटेंड करते हैं, तो क्या होता है, उससे योग्यता आ जाती है, आपके अंदर एक योग्यता आ जाती है। आप सीख लेते हैं वो सब करना, कैसे करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, वो सब चीजें आप सीख लेते हैं। और जब आप योग्य हो जाते हैं तो आपके अंदर कौशल का विकास हो जाता है, यानी स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर हो जाता है, आपके स्किल डेवलप हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा साइकिल जब सीखता है, जब शुरुआत करता है, तो वो ट्रेनिंग लेता है कि बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो रेगुलर इस काम को करता है। और जब वो रेगुलर इस काम को करता है तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसके स्किल डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, उसके कौशल का विकास हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो रेस लगाने लगता है, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो स्टंट भी मारने लगता है और उसे पता ही नहीं लगता। क्योंकि जब कौशल का विकास हो जाता है तो वो काम अपने आप ही होने लगता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब हम वो काम कर गए। जब पहली बार बच्चा लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, तो उसे प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जब वो डेली उस काम को करता है तो उसका हैबिचुअल हो जाता है, और वो अपने आप ही वो काम होने लगता है, अपने आप ही वो लिखना शुरू कर देता है। तो ये होता है स्किल डेवलपमेंट। और आप सीख सकते हैं कहां से? बुक्स से। अगर डीएक्सन में आप काम करना चाहते हैं तो आप जो डीएक्सन की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप अपनी जो आपको अच्छी लगे वो बुक आप लीजिए और उसको पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ चुनिंदा जो बुक हैं जो मेरी फेवरेट है वो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। कदम लक्ष्य की ओर, भरत सर ने लिखी है, मैं थैंक यू करूंगी भरत सर का। उन्होंने इसमें बताया है, अपने बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े, कैसे काम किया उन्होंने, कैसे करना चाहिए। मोटिवेशन मिलता है ये बुक्स पढ़ने के बाद। रहस्य, इसको पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड,
ये सब सवाल ही जवाब है। इस बुक में ही लिखा हुआ है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद से जान जाएंगे कैसे हासिल करें। हमें जो चीज चाहिए उसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब इन बुक्स में है। आप पढ़ेंगे तो जरूर जान जाएंगे, और जब सीख लेंगे, योग्य हो जाएंगे, तो खुद ही आपके स्किल डेवलप हो जाएंगी और आपको अपना काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरा, आप अपने गुरु से सीख सकते हैं। मैं प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, भरत सर, सिप्रा मैम को, पुनीत सर, कल्पना मैम को, क्योंकि आप किसी को भी अपना गुरु मान लें, मेंटोर मान लें, उनसे सीखें। जरूरी नहीं है कि आप गुरु से ही सीखिए, आप किसी को मेंटोर बना लीजिए। मेंटोर से सीखिए, जिसकी बात आपको अच्छी लगती है उससे सीखिए, जिसकी बात आपको समझ में आती है उससे आप सीखिए। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आपने चलना शुरू किया है, उस रास्ते पर हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं, वो चल चुके हैं, तो हमारे लिए वो रास्ता आसान हो जाता है। वो हमें आसान तरीका बता देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करा है, हार्ड वर्क करके वो वहां पहुंचे हैं, लेकिन आप लोग वहां आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका जो गाइड है वो आपके साथ होंगे। क्योंकि जो अपलाइन है वो आपके गाइड ही हैं, आपको गाइड करते हैं। कैंप से आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ मिलता है कैंप में। क्योंकि कैंप जो होता है वो 2 घंटे का, 3 घंटे का नहीं होता, 2 दिन, 3 दिन पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत अच्छे से वहां सीखने को मिलता है, हर चीज की नॉलेज दी जाती है। अलग अलग तरीके के स्पीकर आते हैं और वहां एकाग्र मन से आप लोग बैठेंगे, क्योंकि मन इंसान का बहुत ही चंचल होता है और वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन कैंप में जब आपका माइंड सेट होता है कि हमें 3 दिन यहीं पर रहना है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और डिसिप्लिन के साथ सुनते हैं। तो कैंप से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लखनऊ का कैंप हमने भी किया, बहुत अच्छा लगा, TNM का, है ना। बहुत सारे कैंप कंपनियां कराती रहती हैं बीच बीच में, और अब तो जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो भी मिलके कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। एक मोबाइल आपका बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मोबाइल का यूज किसके लिए कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो। अच्छे काम के लिए कर रहे हो या गलत काम के लिए कर रहे हो, अच्छी शिक्षा ले रहे हो या गलत शिक्षा ले रहे हो। जो महिलाएं हैं, मोबाइल तो होगा लेकिन रील देखना पसंद करेंगी, नाटक देखना पसंद करेंगी। लेकिन अगर इसी मोबाइल से आप थोड़ा सा सोच बदल के इसको अपने आगे बढ़ने के लिए इसको प्रेरणा बना लो, यहां से ज्ञान लो। बहुत कुछ ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। DMI का ये चैनल चल रहा है, तो 12 बजे मीटिंग आती है। आप यहाँ से बड़े बड़े लीडर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं और आपको बहुत सारा ज्ञान देकर चले जाते हैं। RBC पे रोजाना मीटिंग आती है और बहुत सारे लीडर्स अपनी पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, कुछ रोजाना कर रहे हैं, कुछ सप्ताह में करते हैं। तो यहां से आप सब कुछ ले सकते हैं। फेसबुक पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप वहां से एक मोबाइल के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और मोबाइल से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और यहां से जो चाहे वो पा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 5 तत्व जो है वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें किसी भी बिजनेस करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जुनून, आग। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आप DXN पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? वहां वो जुनून होना चाहिए, वो करने का जज्बा आपके पास होना चाहिए।
पैशन होना चाहिए, आग वो आपके सीने में हो लगनी चाहिए कि वो जो बड़े लीडर हैं वो इतना ऊपर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए अपने अंदर उस आग को लगाने की जरूरत है, अपने अंदर उस जुनून को लाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, बिना आग के तो खाना भी नहीं बनता है। अगर गैस ऑन करेंगे और लाइटर का प्रयोग नहीं करेंगे, आग का प्रयोग नहीं करेंगे, तो खाना भी आपका कच्चा रह जाएगा, नहीं बनेगा। इसीलिए जहां भी आप काम करते हैं उसके लिए अपने अंदर आग लगाइए, जुनून आपके अंदर लगा लीजिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो जुनून आपका काम को आपको आगे ले जाएगा। दूसरा, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपने आप पे विश्वास सबसे पहली चीज है। अगर आदमी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता तो फिर वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाएगा। खुद को विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे। अगर मैं डीएक्शन में काम कर रही हूँ तो मुझे विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। जब मेरे बड़े लीडर कर गए, इतने लोगों ने यहाँ से इतनी इनकम ले ली, करोड़ों की इनकम ले रहे हैं, लाखों की इनकम ले रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकती, आप क्यों नहीं ले सकते। लेकिन उसके लिए आपको आत्मनिर्भर तो बनना होगा। जिस तरह से वायु अपनी इच्छा से स्वतंत्र कहीं भी कुछ भी कर देती है, कितने बड़े बड़े पेड़ कितने वो अपनी इच्छा से गिरा देती है, उसी तरह से अगर आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। खासकर मैं महिलाओं के लिए कहूंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भरता बहुत कम होती है, क्योंकि वो हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं कि मेरे बच्चे कमाएंगे, मेरे हस्बैंड कमाएंगे। लेकिन क्या एक महिला को कमाने के लिए मना किया गया है? नहीं। लेकिन उसके खुद के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी डीएक्शन से कुछ कमा सकती हूँ। सर कमा रहे हैं अपना, लेकिन मैं भी अलग से कुछ कमा सकती हूँ। तो क्या इनकम किसी को बुरी लगती है? क्या पैसा किसी को बुरा लगता है? और जब आप आत्मनिर्भर होंगे तभी आप अपने सपनों को, जो ड्रीम्स ही नीचे दिखा रखे हैं, सब आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। दृष्टि, आपकी दृष्टि कहाँ है, विजन आपका क्लियर होना चाहिए। अर्जुन की महाभारत में सबने अर्जुन की कहानी सुनी है कि उनका आंख पे, उस पक्षी की आंख पे उनकी दृष्टि थी, क्योंकि वहां पे उन्हें निशाना लगाना था। आकाश में ध्रुव तारा एक ही होता है, बाकी बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन आप कौन से तारे को देख रहे हो? आप ध्रुव तारे को देख रहे हो या पूरे आकाश को देख रहे हो? घोड़े के साइड में पट्टियां लगा दी जाती हैं ताकि उसका विजन क्लियर हो, वो ना भटके। तो इसीलिए आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। दृष्टि आपकी एक जगह। कुछ लोग होते हैं कि नेटवर्क में तो आ जाते हैं, 4 महीने कहीं की, 2 महीने कहीं की, 1 साल कहीं की, लेकिन आप जब यहाँ काम कर रहे हो तो यहीं पर टिको, एक ही जगह अपनी दृष्टि लगाओ, एक ही जगह अपने काम को बढ़ाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और आता है प्रेम। आप जल की तरह प्रेम करें, कि जल एक ऐसा है कि वो जिसमें मिल जाता है उसी की तरह बन जाता है। दूध में मिला दो तो वो दूध बन जाता है, दही में मिला दो दही बन जाता है। इसी तरह से आपको प्रेम करना है, सब लोगों को प्रेम की दृष्टि से देखना है, जल के समान बनना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका आचरण, आपका आचरण कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक धरती की तरह आपका आचरण होना चाहिए कि धरती सब कुछ सहती है लेकिन फिर भी स्थिर रहती है। इस तरह का आपका आचरण होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और सीख कर तो आप मोटिवेट हो सकते हैं, पर आप स्वयं सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, क्योंकि जब तक
आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप अपने अंदर से वो मोटिवेशन नहीं लाएंगे तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि भविष्य आपको मोटिवेट करता है। जो भविष्य में जो आने वाला भविष्य है, जो हम आज कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं? भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों को हमें ऐशो आराम मिले। तो उस भविष्य, जो वो भविष्य है, वो आपको मोटिवेट करता है। और डीएक्शन में आपका भविष्य सुरक्षित है। सभी जानते हैं कि डीएक्शन पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। यहां आपका भविष्य सुरक्षित है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बिना पढ़े भी यहां पे कर सकते हैं। लेकिन सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है कि डीएक्शन बहुत कुछ दे रहा है। मलेशिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री खुद हम देख कर आए हैं, और तेलंगाना में बहुत बड़ी, मलेशिया से भी ज्यादा बड़ी, और भी बहुत जगह, सारी ये अब बहुत जगह यहाँ भी नई नई फैक्ट्रियां डॉक्टर लिम ने खोल दी हैं, जहां पे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। जो रियलिटी आज मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं रही है, वो आज यहाँ डीएक्शन के प्रोडक्ट में हमें आसानी से मिल रही है। और आप यहाँ से इनका यूज करके, लोगों को यूज करा के आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपने सपनों को पूरा किया है और आगे भी करूंगी, क्योंकि कभी अपनी सोच को छोटा नहीं बनाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मलेशिया के ये कुछ फोटोज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि एयरपोर्ट के हैं, ये इंडिया एयरपोर्ट के और मलेशिया एयरपोर्ट के, जो हमने वहां पर इंजॉयमेंट लिया अपने अपलाइन के साथ। ये सब हमने डीएक्शन से लिया। ट्विन टावर के दर्शन किए, जो कभी सपनों में था वो हकीकत में देखा। लग्जरी लाइफ, ये लग्जरी लाइफ डीएक्शन देता है। डीएक्शन हमें वो सब कुछ दे रहा है जो हमें चाहिए। ये महिलाओं का एंजॉय कैंप में, ये सब डीएक्शन दे रहा है। फ्रीडम, वो डीएक्शन दे रहा है। हम फ्री हैं, हम आजाद हैं, हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं पूरी दुनिया में। कहीं हम बाउंड नहीं है कि हमें एक जगह ही बिजनेस फैलाना है। हम स्वतंत्र हैं, जब चाहे जहां चाहे हम अपना बिजनेस फैला सकते हैं। और श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, मैं बार बार ये बात अपनी मीटिंग में बोलती हूँ, कि कर्म तो जरूरी है। ये सब पाने के लिए कर्म जरूरी है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करने का इंसान स्वतंत्र है, लेकिन फल की जो इच्छा है वो ना रखें। जब हम कर्म करेंगे, जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो फल तो मिलेगा ही, 100% मिलेगा। बस डिपेंड ये करता है कि हम कर्म कर कैसा रहे हैं, क्या हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है वो सही है या गलत है। ये हमें सोचना है, ये हमें डिसाइड करना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर बन जाओगे, और अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। क्योंकि सोच में इतना बड़ा जादू होता है, सोच में बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जैसी हम सोच बनाएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे, और वैसी ही जिंदगी आप जिएंगे। इसलिए सोच को हमेशा अपनी अच्छा रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि जिंदगी को अपनी खुलकर जिए, डीएक्शन के साथ जिए। क्योंकि डीएक्शन आपको खुलकर जीना सिखाता है।
आपके अंदर वो जोश भरता है कि आप वो सब कुछ कर जाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक हाउसवाइफ थी, मैंने नहीं सोचा था कभी कि मुझे इतने मेरे सपने पूरे होंगे। नॉर्मल लाइफ में अपनी जी रही थी, लेकिन डीएक्शन ने वो मेरे सारे सपने पूरे किए हैं और आगे भी सपने मेरे पूरे करेगा। ये भविष्य का बिजनेस है, इसको समझना जरूरी है। जो लोग इसको समझते हैं वो कभी डीएक्शन को नहीं छोड़ते हैं, और जो नहीं समझते हैं उनकी तो बात करनी ही क्या है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझें। ये आज का बिजनेस नहीं है, मैं बार बार यही बात कहती हूँ। भविष्य के लिए करें। आज आप नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ करिए, भविष्य के लिए करिए, रॉयल लाइफ के लिए करिए, अच्छे जीवन के लिए करिए। तब डीएक्शन का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि डीएक्शन बहुत कुछ देता है और दे रहा है। और मेरी डीएक्शन फैमिली है, मेरी टीम है, वो भी ये सब कुछ ले रही है और आप भी ले सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों, आप डीएक्शन में सफल हों और क्राउन एम्बेसडर बने। यही मैं उम्मीद करती हूँ, और ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जो समझाने का तरीका था वो समझ आया होगा। और आप, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सरल शब्दों में मैंने समझाया है ताकि सबकी समझ में आ जाए, तो जरूर मैं उम्मीद रखूंगी कि सभी को समझ में आया होगा और सभी समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, गुड मॉर्निंग सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? उत्तम सर। उत्तम सर शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी सर शायद मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं एक सोच पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, अगर मेरे पास अभी समय है तो सोच पर एक छोटी सी स्टोरी है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। कि एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को फांसी लगनी होती है, और फांसी से 3 दिन पहले जेलर आता है और वो बोलता है कि आपको 3 दिन के बाद फांसी लगनी है, आप उसके लिए तैयार हैं? और सामने एक व्यक्ति कोबरा सांप को लिए हुए बैठा होता है। तो जेलर बोलते हैं कि आपको मरना तो है, लेकिन आप को चॉइस दी जा रही है कि आप कौन सी मौत चाहते हैं। एक मौत है कि जिसमें आपको फांसी दी जाएगी और 7 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी, और दूसरी मौत ये है कि ये कोबरा सांप है, ये आपको काट लेगा और 3 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मरना तो है तो क्यों ना 3 मिनट वाली ही मौत मैं स्वीकार करूं।
उसने कहा कि मैं 3 मिनट में ही मरना पसंद करूंगा। और जब 3 दिन तक वो व्यक्ति उस बात को सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, इतना ज्यादा सोचता है, उसे ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, और वो यही सोचता है कि 3 दिन बाद कोबरा मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा, कोबरा मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। यही सोचते सोचते 3 दिन बीत जाते हैं और वो समय आ जाता है। जेलर फिर से आता है और सामने एक व्यक्ति कोबरा सांप लेकर उसके आता है और उसकी आंखों पर पट्टी डाल दी जाती है, कपड़ा डाल दिया जाता है और 1-2 पिन उसको चुभाई जाती हैं। और जैसे ही वो पिन चुभाई जाती हैं, 3 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जब कोबरा सांप ने काटा ही नहीं तो मृत्यु कैसे हो गई? जब और उसकी बॉडी के अंदर वो जहर भी पनप जाता है, जहर भी आता है, जबकि कोबरा सांप ने उसको नहीं डसा था, सिर्फ पिन चुभाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। क्योंकि उसने इतना सोचा कि खुद उसकी बॉडी ने जहर पैदा कर दिया और उस जहर से वो खुद ही मर गया। तो ये होती है सोचने की शक्ति, कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। इसीलिए सोच अच्छी रखें और जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू मैम। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा नेट का डिस्टरबेंस हो गया, सो ओके कनेक्ट नहीं सर। हो पा रहा था। एंड जैसा मैम ने बताया, थिंक, जैसा आप सोचते हैं वैसी घटनाएं आपके साथ में होती है। लाइक सी, अभी आप सोचेंगे कि 5000 पीवी करना है, इफ यू आर, अगर आपने पॉजिटिव सोचा 3000 या 5000 पीवी करना है, नेचुरली वो होगा। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप रिएक्ट करते हैं। सबसे कहते हैं ये जो पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग में सबसे पहले अगर आप जैसा प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक्ट करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके उसके तहत एक्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने सोचा 5000 पीवी करना है, इज द पॉजिटिव, तो आप उसी तरह उस पर रिएक्ट करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे, तो नेचुरली आप वहां तक जाएंगे। वहां 5 नहीं गए, 4 पर जाएंगे, 4.5 पर जाएंगे, 3.5 पर जाएंगे, लेकिन होगा जरूर। बट अगर इसके अपोजिट आपने अगर पहली तारीख को सोच लिया कि हम नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही धारणा बना ली, आपकी सोच बना ली, तो वो चीज नहीं होगी। तो आप जब धारणा बन जाती है तो आदमी एक्ट भी नहीं करता। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें। 1 अगस्त से फिर आपको मैं एक बार रिपीट करा दूं कि 3000 पीपीवी होने वाला है हर स्टार एजेंट से एवं को, तो उस चीज का ध्यान रखें। और ये जो लास्ट महीना है फ्लाइट टू थाईलैंड का, इसमें अपनी पीपीवी रिपोर्ट को चेक करते रहें, जिससे कि आपके कोई भी आपकी जो टीम में है वो मिस ना करे इस अचीवमेंट को, और ज्यादा से ज्यादा ऑफरों का फायदा उठाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो ग्राउंड, थैंक यू ऑल।